हेलो गाइस, ये देखो भैया, आज मैं आया हूँ इस वीडियो में बात करने के लिए आपसे। आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख ली होगी, अभी तक थोड़ा और पीछे आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो अभी तक देख ली होगी, जिसमें मैंने बात की थी कि मेरे जो हेयर फॉल हो रहा है, जो मुझे एलोपेशिया एरियाटा हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में मैंने आपको अपनी लाइफ के जो भी मेरे इंस्टेंसेस हुए थे उसको मैंने शेयर किया था। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मेरी डॉक्टर के साथ पहली अपॉइंटमेंट कैसी रही। तो अपॉइंटमेंट जो थी मेरी, वो काफ़ी सही रही और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा मतलब क्या बोलूँ, अब डॉक्टर के पास भैया कोई जाना तो चाहता नहीं है, जानी पड़ रही है, यानी बड़ा जीवन में मजबूरी है, आदमी तभी जा रहा है, नहीं तो किसी की इच्छा नहीं होती जाने की वैसे जनरली। ठीक है, मतलब सही बात है, बताइए, ये तो सबको, ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पहले दिन ही जाके 400 रुपये मैंने डॉक्टर पे खर्चे हैं। ठीक है, और भाई साहब मेरा 1368 का बिल आया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 1368 का बिल आया है मेरा। और ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा मैंने कुछ 100 रुपये की दवाइयाँ और ख़रीदी थी, वो इंजेक्शन लगाने के लिए। उन दोनों को मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगा। वो दोनों दवाइयाँ मैंने ख़रीदी। तो फर्स्ट टाइम मेरा, अभी जब मैं फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट थी मेरी अभी डॉक्टर से, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझसे एक चीज़ कही कि आपका जो ये एलोपेशिया एरियाटा है, ये अभी से लेके, मतलब जब से आपने इस चीज़ को नोटिस किया है उससे पहले अभी तक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो मैंने ये पहली वीडियो में भी आपने बात की है, अभी भी बता रहा हूँ, मेरा एलोपेशिया बढ़ा है। मतलब मैं जब वो दोनों फ़ोटोज़ वापस अगर लगाऊँ यहाँ पे, तो ये जो अब जितना एरिया है, जब वो मेरे पहली फ़ोटो आप देखेंगे, वो ग्रीन वाली जो यहाँ पे लगी है यहाँ पे, तो उसमें ना बस पता है मेरा एक ऐसा टिप आती थी सिर्फ हाथ की यहाँ पे, वो इतना छोटा था। लेकिन अब अभी जितना पूरा हम थंब लगाते हैं ना एक पेपर पे, उतना थंब मेरा इस एलोपेशिया पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ये डॉक्टर्स को बताया आपने कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इतना मेरा थंब वम पूरा आ जा रहा है बढ़िया से, और प्रॉब्लम है इस चीज़ की। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि भैया ठीक है, आपकी ये वाली प्रॉब्लम है। और डॉक्टर मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके गया था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके गया था कि सर ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे डॉक्टर ने मुझे डर्मा रोलर यूज़ करने से मना कर दिया। मेरे डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल दी है, मेरे डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल दी है कि ये मिनॉक्सिडिल आपको यूज़ करनी है। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग की मैं अलग से एक शॉर्ट बनाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, कि डर्मा रोलर जो है वो आपको यूज़ नहीं कर रहा है। मुझे डर्मा रोलर यूज़ क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहली बात, मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, मुझे गंजापन नहीं हो रहा है, मुझे एलोपेशिया हो रहा है जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो बोलेंगे कि गंजा भी तो ऑटो इम्यून ही हो गया, वो एक जेनेटिक होती है वो चीज़, वहाँ पे बाल ना आने का ख़तरा होता है। बट ये क्या है कि ये वाली जो चीज़ है ये साफ़ हो जाती है, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे डर्मा रोलर यूज़ करने से मना कर दिया, और डर्मा रोलर के बजाय उसने बोला कि भैया शांति से मिनॉक्सिडिल लगाओ। बट मेरा एक क्वेश्चन उसमें भी फिर ये उठा कि सर अगर जब हम डर्मा रोलर यूज़ करेंगे तो डर्मा रोलर से क्या होगा कि हमारा जो सर है इसमें छेद होंगे, और छेद होने के बाद जब हम इस पर मिनॉक्सिडिल लगाएंगे तो हमारी जो दवाई है वो ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। मेरा मतलब, मैंने ये सोचा कि भैया इसमें ज़्यादा लॉजिकली अगर हम सोचें, ठीक है, गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो इमोशनली सोचेंगे, तो यहाँ पे जो मिनॉक्सिडिल अगर हम लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो स्कैल्प में इतना अच्छे से ना घुसे। लेकिन अगर हम स्कैल्प को फाड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके अंदर फिर अगर हम मिनॉक्सिडिल डालेंगे तो हो सकता है कि स्कैल्प पे ज़्यादा असर करे। मेरा ऐसा मानना था, मेरी ऐसी सोच थी। ठीक है, तो ये चीज़ पे डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए काम करे, बट अभी तुम्हारे पास, ये पहली बार आए हो तुम मेरे पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी तुम बिना डर्मा रोलर का यूज़ किए मिनॉक्सिडिल लगाओ। तो डॉक्टर ने जैसा बोला, मैंने उनका हुक्म सर आँखों पर, मैंने मान ली वो चीज़ की, चलिए ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो हम डर्मा रोलर नहीं लगाएंगे। वैसे मेरी इच्छा थी कि डर्मा रोलर हम लगाएं। ठीक है, बट डॉक्टर ने बोला कि ये मत लगाओ। प्लस उन्होंने जब मुझसे कुछ और सवाल पूछे तो उनके मन में मैंने बताया कि तुम्हें क्या पता है एलोपेशिया के बारे में, कैसे होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के थोड़ा सा वहाँ स्मार्ट बन रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे बोला कि सर ये विटामिन की कमी और इन सब से होता है। तो उन्होंने विटामिन की कुछ सिरप्स भी दी हैं मुझे। ठीक है, मैं ऐसे दिखा दूँ, यहाँ पे विटामिन की कुछ सिरप्स भी दी हैं, ऐसे दिखाना चाहिए मुझे। मैं ये कंपनी प्रमोट्स नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे दी गई है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने मुझे बोला है कि ये हर हफ्ते मुझे इसकी जो बॉटल है, मैं ऐसे खोल के अगर आपको दिखाऊं इसे, कि ये जो बॉटल्स हैं इसमें 4 सिरप्स हैं, देख लो, इसमें 4 सिरप हैं। इनमें से मुझे एक शीशी उठानी है और टकीला शॉट की तरह हर हफ्ते एक शीशी मार देनी है। ठीक है,
मतलब गटका लेनी है, पी लेनी है। ऐसे ही 4 हफ्ते बाद मुझे फिर एक बार डॉक्टर के पास जाना है और वो मुझे बताएंगे कि असर हुआ कि नहीं हुआ या कैसा चल रहा है। अगर नहीं होगा तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा। मैं अपनी हर दिन की जर्नी आपको शेयर करूँगा कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डालूँगा, वीडियोज़ भी डालूँगा, और हेयर लॉस के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ों की हमारी बात हुई, बट मैं सारी वीडियो बना देता हूँ। चलो ठीक है, छोड़ो, ऐसी की तैसी बना देते हैं। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि जैसे हमने ये चीज़ बोली, जैसे अभी एलोपेशिया एरियाटा की हमारी बात हुई, कि एलोपेशिया एरियाटा की जब हम दवाई खा रहे हैं तो दवाई के साथ साथ जो डर्मा रोलर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है किसी भी इंसान को, वो टोटैलस हो या फिर एंड्रोजेनस एलोपेशिया हो या फिर जिसके बाल एकदम अच्छे से झड़ रहे होते हैं, जैसे कुछ ही होते हैं। एलोपेशिया एरियाटा जो मेरा केस है ये वाला, मैं सबकी फ़ोटोज़ यहाँ लगा देता हूँ। एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटैलिस, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस और फिर एंड्रोजेनस एलोपेशिया, ये 4 होते हैं एलोपेशिया। एक होता है कि सच में बाल झड़ना, उसको एन से कोई वर्ड कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक होता है कि बाल सच में जा रहे हैं आपके, भैया अच्छे से जा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को कैटर करना एक चीज़ होती है। तो उस पर भी हमारी बात हुई। उस पर भी उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हारे बाल जा रहे होते, जैसे हम सच में बोल रहे हैं ना कि जा रहे हैं बाल, तो हम उस पे काम करते हैं, तब हाँ भैया हम तुम्हें लगाते हैं। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हें मैंने दवाइयाँ रेकमेंड कर दी हैं, अब तुम जाओ नीचे। नीचे कुछ इंजेक्शन की, उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन की दवाइयाँ लाने के लिए बोली कि इसका इंजेक्शन हम तुम्हें लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक ये और एक ये दवाइयों को उन्होंने मुझे लिख के दिया है। यहाँ पे मेरे पास उसकी वो चिट भी पड़ी होगी, ठीक है, ये चिट थी, ये चिट देख लो, उनकी राइटिंग है। उन्होंने मुझे लिख के दी, उन्होंने बोला कि ये वाली जो दवाई है ये तुम लेके आओ हमारे पास, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम तुम्हें बात करेंगे, बट अभी भैया हम चाह रहे हैं कि तुम्हारे सर पे हम इसका इंजेक्शन ठोकें। तो उन्होंने क्या किया, इन 2 दवाइयों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ पे कम से कम 5 इंजेक्शन्स मारे, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस मेरे यहाँ पे, आप नोटिस कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, एक बार मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक बार नोटिस करो। यहाँ पे मेरे यहाँ पे ये जो बीच का मेरा दाढ़ी वाला एरिया है, ऐसे यहाँ पे मेरी पूरी दाढ़ी के बाल आते हैं, साला यहाँ पे मेरे बाल नहीं आते हैं, ठीक है, जो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि सर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे एलोपेशिया नहीं है मुझे। तो डॉक्टर ने मुझसे एक बात बोली कि देखो, आपके बाल अगर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से तो हम उसे बोलेंगे कि वो एलोपेशिया है, बट भैया जहाँ पे तुम्हारे बाल आए ही नहीं हम उसे कैसे बोल दें कि वो एलोपेशिया है। जो ठीक है, सही बात है सर, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि चल ठीक है, काम करता हूँ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्या आ रहा है भाई, ले बात करते करते ही एक बाल मेरा और झड़ गया है। क्या हो रहा है भाई यार, मेरे ही बाल है ये? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के बाल भी नहीं है ये। हाँ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के नहीं है। तो यहाँ पे मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, उन्होंने बोला कि जहाँ पे तुम्हारे बाल उगे ही नहीं हैं तो हम उसको कैसे कह दें कि वो एलोपेशिया नहीं। एलोपेशिया होने के लिए एक जगह पे बाल होना ज़रूरी है, उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से बाल उड़ गए हैं। लेकिन जहाँ पे बाल आए ही नहीं, जैसे जो मेरे डॉक्टर थे उनके भी यहाँ पे बाल नहीं आते, उनका जेनेटिक है वो, उनके पिताजी के भी नहीं थे, उनके पिताजी के भी नहीं थे, उनके पिताजी के भी नहीं थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि उनके भी ये जेनेटिक है, तो मेरा ये चीज़ नहीं था। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोल दी कि अगर तुम्हारे जहाँ पे बाल नहीं आए हैं हम उसको एलोपेशिया नहीं बोलेंगे, पर फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ पे 4 डोजेस यहाँ पे भी इंजेक्शन की मारी। उन्होंने बोला कि चल मैं लगा देता हूँ, उन्होंने बोला कि चल मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे। तो ये चीज़ हमारी हुई। फिर उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी, ठीक है, जो मुझे दिन में एक बार खानी है। ये खाना खाने के बाद सुबह खा लूँ, रात को खा लूँ, और कैसे भी खा लूँ, पर मुझे एक बार ये खानी है पर डे। हफ्ते में मुझे, हर हफ्ते मुझे एक ये पीनी है, और दिन में 2 बार मुझे मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है यहाँ पे। और जो मेरे बाल के पीछे डेंसिटी कम हो रही थी, यहाँ पे वीडियो चल रही है, वहाँ पे मुझे ये बाल के जो बाल मेरे कम हो रहे थे वहाँ पे मुझे ये दवाई फिर से लगानी है। तो फर्स्ट डे मेरा यही रहा एक्सपीरियंस, और मेरा बहुत 2068 रुपीज़ मेरे खर्च हो गए फ़र्स्ट डे पे ही। क्यों? क्योंकि इतना सारा तामझाम, प्रोसेसेस, बातचीत। अभी मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, जो मैं बात कर रहा था अपनी पहली वीडियो में, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ हमारा। मैं सोच रहा था ब्लड टेस्ट करा लूँ, बट मैं अपने दादाजी के साथ गया था, उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम मैं छुपा दूँगा। बट चलो यार, क्यों एडिटिंग अपनी बढ़वानी है ज़बरदस्ती की। ये लो ऐसे देख लो, ठीक है, ये हमारे कुछ डॉक्टर साहब ने हमें लिख के दिया था।
तो यही चीज़ है हमारी। और फिर डॉक्टर हॉस्पिटल का मैं प्रीपेड में प्रमोशन नहीं करूँगा। हमने अच्छा था फर्स्ट डे, डॉक्टर भी कोई ऐसा सीरियस मुझे नहीं लगा। उन्होंने भी मुझे बोला कि ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है। तो भैया अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यही है ना कि ये बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। उनको मुझे अभी ये देखना चाह रहे हैं, वो मुझे वो ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, पहले हम कोई चीज़ करते हैं, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं, फिर उसको हम ऑब्जर्वेशन में डालते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और फिर उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वो थोड़ा मुझे भी देखना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारा रिएक्शन आता है। उन्होंने मुझे 21 डेज़ बाद बुलाया है। तो 21 डेज़ बाद मैं आप लोगों को रोज़ अपने बारे में अपडेट दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो हम पक्का इस पे बात करेंगे। और फ़िलहाल मुझे डॉक्टर ने यही सारी चीज़ें रेकमेंड की है। और अगर आप कहीं से भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो पहली बात, अगर आप जल्दी इस चीज़ को पकड़ सकते हैं तो ये क्योर हो जाता है। और मुझे पता है इट इज़ नॉट ईजी ब्रो, ये बोलना बहुत आसान है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। ये आसान नहीं होता है, आप नहीं देखा जाता भाई, बहुत ख़राब लगता है, जेन्युइनली ख़राब लगता है। और मेरे बाल नहीं झड़े हैं, ठीक है, मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी के बाल नहीं झड़े हैं, ठीक है। तो मेरी कोई जनरेशनल ऐसी हिस्ट्री भी नहीं रही है बाल झड़ने की, ठीक है। पूरे ख़ानदान में हमारे एकदम लोखंड वाले बाल रहे हैं शुरू से। बट मैं जानता हूँ, मुझे एक आध ईमेल आए हैं इस पे, तो मुझे बहुत ये लेके लगा लोगों को कि लोगों की जेन्युइनली प्रॉब्लम है जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, जिस पे लोगों को मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए, जिस पे लोगों को समझना चाहिए कि ये भी समाज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। क्योंकि देखो, अगर वैसे मैं अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में मानता नहीं हूँ, बट मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आप अरेंज मैरिज ही करने जा रहे हैं। एक लड़की है, उसके पास दो ऑप्शन है, एक लड़का, दोनों लड़के 50,000 कमाते हैं, एक लड़के के सर पे बाल है, एक के सर पे बाल नहीं है। तो जिसके सर पे बाल नहीं है, लड़की उससे शादी नहीं कर देगी, क्योंकि वहाँ पे डर रहेगा कि हो सकता है उसके बच्चे के भी बाल आगे जाकर टकले हो, ठीक है। तो अरेंज मैरिजेस में भी फ़र्क पड़ता है। मैं अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, आथू है, पर मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। तो ये भी चीज़ें आती हैं, एक इनसिक्योरिटी आपको आती है। जैसे अब लोग बोलते हैं ना कि बी द कॉन्फिडेंट वन, अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे बाल नहीं है तो क्या हुआ, भगवान आपसे एक चीज़ छीनता है तो एक चीज़ आपको देता भी है। बट उस चीज़ को पाने के लिए भी ना आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करना होता है, जो लोगों को नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं पिलाने आया हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कैसा फ़ील होता है और अच्छा फ़ील नहीं होता है। मैं भी ये बात जानता हूँ, इस बात से मैं भी अवगत हूँ, बहुत अच्छे से अवगत हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी इंसान को कि ये बकवास है, ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है इसको कभी रबिट नहीं करूँगा। मुझे पता है बहुत ख़राब लगता है ये, जब बाल झड़ते हैं आपके, अचानक से बाल जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बाल जा रहे हैं। जैसे फॉर्चुनेटली भाई, मैं भगवान से मतलब क्या करूँ, भगवान प्राण ले लो, पर मैं बहुत खुश हूँ कि भैया मेरे जो ये बीमारी है इसका इलाज है, मैं ये ठीक हो सकता है मेरी ये बीमारी। डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि ठीक हो जाता है 2-3-4 हफ्ते में, अगर आप इसका, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो ये ठीक हो सकता है, नहीं भी होगा तो ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे। बट बात ये है कि जिनका ठीक नहीं होता बेचारों का, जिन बेचारों की बीमारी ठीक ही नहीं हो पाती, वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, या फिर जो हेयर लाइन है पीछे होती चली जाती है, पीछे होती चली जाती है, पीछे होती चली जाती है। 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के लड़के हैं, आपकी हेयर लाइन पीछे हो रही है, कितना गंदा लगेगा आपको। कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। मैं आपका वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सहानुभूति दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी गलत फीलिंग आती है ये। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़। मेरी इसमें माँ मरने लग गई, ये हाल है। और बाल लोग गंजे होते हैं यंग एज में, इतना लिज्जत, इतना झेलना पड़ता है लोगों को। हर बात पे कोई ना कोई ताना मार के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आपको कोई लड़की पसंद है, आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपके गंजेपन को देख के आपको रिजेक्ट कर देगी। बहुत गलत चीज़ है ये, कोई अच्छी बात नहीं है ये। कहीं से भी मैं इसको वो नहीं बोलूँगा कभी कि ये कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि आपको बुरा ना लगे, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन जो गंजापन है वो थोड़ा एक लेटर स्टेज पे आए, जब आपकी शादी हो गई है या 2 बच्चे हो गए हैं, या फिर आप एक
एज हो गई है आपकी तब उतना ख़राब नहीं लगता, लेकिन अब आप यंग एज में हैं, आपका काम है थोड़ा जाना घूमना फिरना, थोड़ा मज़ा करना, और ये सब वाली एज में जब आपके बाल जा रहे हैं तो भैया इट सक्स। ठीक है, लाना रोड से ज़्यादा सक्स, बहुत गंदा। क्योंकि आप बस क्या बोलूँ मैं, बहुत सच में बहुत गंदी फीलिंग है। और अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी चाहूँगा कि ये चीज़ के सॉल्यूशन मिलने चाहिए। और मुझे भी पता है कि मैं मिनॉक्सिडिल लगाने वाला हूँ, ये जो आगे जाके मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद मेरे बाल जो हैं वो झड़ने वाले हैं। शुरू में हो सकता है झड़े, मुझे पता है कि जो मेरा एलोपेशिया वाले एरिया पे है मुझे इसी पे लगाना है, बट फिर भी बाल झड़े। ठीक है, देखिए भाई, जो हमारे हेयर फॉल वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जो बेचारे हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनका दर्द तो नहीं समझ सकता, बट मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। मैं अपना ये दिखा सकता हूँ पूरे टाइम, ठीक है, कि ये देखो हमारा भी है। ठीक है, ये देखो हम भी दिखाते हैं, हम भी बात करते हैं। ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो मैं ये चांद से पर्दा कीजिए नहीं होगा, ये चांद दिखेगा यहाँ पे कि ये है हमारा चांद। तो मुझे पता है कि जो मिनॉक्सिडिल है मुझे दिन में 2 बार लगाना है, और ये लगाने के बाद भी मेरे बाल झड़ेंगे, और ये एक जीवन भर का कमिटमेंट है। तो ये जीवन भर का कमिटमेंट मैं देने के लिए तैयार हूँ अपने मन में। जिस तरह हम रोज़ को रात को खाना खाते हैं, रोज़ पॉटी करने जाते हैं, रोज़ घूमते फिरते हैं, रोज़ तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो मिनॉक्सिडिल भी मैं अपने जीवन में इस चीज़ को ऐड करूँगा। मैं अपनी डाइट पे काम करूँगा। अभी तक मैंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया है, मैं उसका भी कराऊँगा टेस्ट, वो सब भी करा के वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। बट एलोपेशिया होता क्यों है, किस लिए होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे 2068 रुपीज़ टोटल खर्च हो चुके हैं। ठीक है, 1468 दवाइयों में, फिर 400 रुपये का मैंने डॉक्टर का वो लिया है, अपॉइंटमेंट लिया है। फिर क्या किया है मैंने, फिर मेरी 200 रुपये की इंजेक्शन लगी है, और पता नहीं इनको प्लस करके कितना आएगा। बाद में हमने 2 अमरूद भी खाए थे। ठीक है, तो उसके भी पैसे हैं, और 20 रुपये के गोलगप्पे भी खाए थे। तो ये सब टोटल मिला के पता नहीं कितना हमारा खर्चा हो रहा है, ये सब कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे फाइनल नंबर डाल दूँगा। तो खर्चा हो गया है अच्छा खासा। ठीक है, पूरी सब ये हम मुझे पता है कि लोगों की इनसिक्योरिटीज़ पे पैसा बनाया जाता है, और बट यही है ना कि ये ऐसे पैसा बनाया जाता है कि आपको इनकी आदत लगे। और मुझे भी पता है कि अगर मुझे मिनॉक्सिडिल से रिज़ल्ट मिलने लग गया तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मुझे लाइफ टाइम में मिनॉक्सिडिल साली चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकता हूँ, 2 मिनट के लिए अपने माँ बाप छोड़ सकता हूँ, बट मिनॉक्सिडिल छोड़ते ही मेरे बाल जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है, ये चीज़ भी हमें समझनी है। बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल जो बिल आ गया है भैया, बिल आ गया है, उसका हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, और जो है वो है। और जो भी हमारी लाइफ में अपडेट रहेगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी मेरे बात होंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर के रिएक्शंस होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और अगर आपकी भी कोई वैसी हेयर फॉल की स्टोरी है कि आपको कैसे पता चला, और आप अगर उससे उभर पाएँ या नहीं उभर पाए, हम दोनों चीज़ों पे अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे यश पांडे 142005@gmail.com पे अगर आप मुझे मेल करेंगे, और अगर आपकी जेन्युइनली स्टोरी अच्छी होगी, अगर आप मुझे क्रेडेंशियल्स के साथ भेजेंगे, तो मैं आपको अपने चैनल पे इनवाइट करूँगा, और हम दोनों मिल के उस पर बात करेंगे कि भैया आपका हेयर फॉल कैसा था, और आपने अपने हेयर फॉल को कैसे आगे जाके रिकवर किया। ये नहीं भी कर पाए तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो जितने भी हेयर फॉल के डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो लेट्स मेक अ कम्युनिटी टुगेदर। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे हम लोगों के बारे में बात कर सकें, हम लोगों से समझ सकें, हम सीख सकें कि ये बीमारी है आपको, और आपको समझने वाले लोग हैं। लोग एकदम ऐसे रबिट कर देते हैं, हम रबिट नहीं करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है, आपको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, या आपको एलोपेशिया टोटैलिस है, ये तीनों हैं, तो शुरू में मेरे डॉक्टर ने बोला है कि आप डायरेक्ट मिनॉक्सिडिल लगाएं। ठीक है, और विटामिन D12 की D3 की ये सिरप पिए, फिर बाद में हम टैबलेट देंगे। अगर आप शुरू में अगर आपको ये
ये क्या कहते हैं, असर नहीं देगा। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि आप डर्मा रोलर और इन सब पे जाइए। लेकिन अगर आपका शुरू का केस है तो मेरे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मेरे डॉक्टर ने ये चीज़ मुझसे बोली है। तो अगर आपके और भी रिलेटेड कोई डाउट है जो आपको लगता है मुझे पूछने चाहिए या उस पर बात करनी चाहिए, तो मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मेरा नाम है यश पांडे। आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए, आप मेरा ये याद रख लीजिए, नंबर नहीं है, जीमेल है मेरी, यश पांडे 142005 @gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो हमारी बात भी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। और प्लीज़, हेयर लॉस इज़ अ प्रॉब्लम एंड इट्स एन इनसिक्योरिटी, ठीक है। इट हैम्पर्स, इट हिंजेस योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। लोग एक तरफ बोल देते हैं कि हेयर फॉल इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, नहीं, इट इज़ वेरी मर्सिनरी एंड क्लिनिकल, इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपके डाउट है, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर बात करूँ, तो हम बात करते हैं। तब तक आप एक लास्ट टाइम देख लो, ये मेरा एलोपेशिया, इस पर मेरे 5 इंजेक्शन आज मुझे लगे हैं, 1 2 3 4 5, एक ही इंजेक्शन है 5 बार लगा है, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।